ये किताब यानी कुरान शरीफ रास्ता बताने वाली है खुदा से डरने वालों को, जो यकीन लाते हैं गैब की चीजों पर और कायम रखते पढ़ते हैं नमाज को, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और वे लोग ऐसे हैं जो यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं उस किताब पर भी जो आप पर नाजिल की गई और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई, और आखिरत पर भी वे यकीन रखते हैं। यही लोग उस सही रास्ते पर हैं जो उनके रब की तरफ से मिला है, और यही लोग फलाह यानी कामयाबी को पहुंचने वाले हैं। फायदा। इस आयत शरीफा में कई मजमून काबिल गौर हैं। नंबर 1, रास्ता बताने वाली है खुदा से डरने वालों को, यानी जिसको मालिक का खौफ ना हो, मालिक को मालिक ना जानता हो, वो अपने पैदा करने वाले से जाहिल हो, उसको कुरान पाक का बताया हुआ रास्ता कब नजर आ सकता है? रास्ता उसी को नजर आता है जिसमें देखने का सलाहियत भी हो। जिसमें देखने का जरिया आंख ही ना हो, वो क्या देखेगा? इसी तरह जिसके दिल में मालिक का खौफ ही ना हो, वो मालिक के हुक्म की क्या परवाह करेगा? नंबर 2, नमाज को कायम रखना यह है कि उसको उसके आदाब और शर्तों की रियायत रखते हुए पाबंदी और एहतिमाम से अदा करे, जिसका तफसीली बयान रिसाला फजाइल नमाज में गुजर चुका है। उसमें हजरत इब्ने अब्बास रज़ियो का ये इरशाद नकल किया गया है कि नमाज को कायम करने से मुराद ये है कि उसके रुकू सजदों को अच्छी तरह अदा करे, पूरी तरह मुतवज्जे रहे और खुशू के साथ पढ़े। कतादा कहते हैं कि नमाज का कायम करना उसके औकात की हिफाजत रखना है और वुज़ू रुकू सजदों को अच्छी तरह अदा करना है। नंबर 3, फलाह को पहुंचना बहुत ऊंची चीज है। फलाह का लफ्ज जहां कहीं भी आता है वो अपने मफहूम यानी मतलब में दीन और दुनिया की बहबूद और कामयाबी को लिए हुए होता है। इमाम रागिब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि दुनियावी फलाह उन खूबियों का हासिल कर लेना है जिनसे दुनियावी जिंदगी बेहतरीन बन जाए, और वो बका और गिना यानी मालदारी और इज्जत है। और उखरवी फलाह 4 चीजें हैं। नंबर 1, वो बका जिसको कभी फना ना हो। नंबर 2, वो मालदारी जिसमें फक्र का शुबहा ना हो। नंबर 3, वो इज्जत जिसमें किसी किस्म की जिल्लत ना हो। नंबर 4, वो इल्म जिसमें जहल का दखल ना हो। और जब फलाह को मुतलका बोला गया तो उसमें दीन और दुनिया की फलाह दोनों आ गई। सारा कमाल इसी में नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरिक यानी पूरब की तरफ कर लो या मगरिब यानी पश्चिम की, लेकिन असल कमाल तो यह है कि कोई शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताबों पर और सब पैगंबरों पर और अल्लाह की मोहब्बत में माल देता हो अपने रिश्तेदारों को और यतीमों को और गरीबों को और मुसाफिरों को और लाचारी में सवाल करने वालों को और कैदियों और गुलामों की गर्दन छुड़ाने में खर्च करता हो और नमाज को कायम रखता हो और ज़कात को अदा करता हो, कि असल कमालात ये चीज़ें हैं। आयत शरीफ में उनकी कुछ और सिफात का जिक्र फरमाकर इरशाद है कि यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी हैं। फ़ायदा। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि यहूद मगरिब की तरफ नमाज पढ़ते थे और नसारा यानी ईसाई मशरिक़ की तरफ नमाज पढ़ते थे। इस पर यह आयत शरीफा नाजिल हुई। और भी कई हजरात से इस किस्म का मजमून नकल किया गया है। इमाम जस्सास रह में लिखा है कि आयत शरीफा में यहूद और नसारा पर रद है कि जब उन्होंने क़िबला के मनसूख होने यानी बैतुल मुक़द्दस के बजाय काबा को क़िबला करार देने पर एतराज़ किया तो हक़ ताला शानहू ने यह आयत नाजिल फरमाई कि नेकी तो अल्लाह की इताअत में है और उसकी इताअत यानी फरमाबरदारी के मशरिक़ व मगरिब की तवज्जो कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत में माल देता हो का ये मतलब है कि इन चीज़ों में अल्लाह जल्ला शाअनुहू की मोहब्बत और खुशनूदी की वजह से खर्च करे, नाम व दिखावे और अपनी शहरत इज्जत की वजह से खर्च ना करे, कि इस इरादे से खर्च करना नेकी को बर्बाद करना और गुनाह सर लेने के मिसदाक है। अपना माल भी खर्च किया और अल्लाह जल्ला शाअनुहू के यहाँ बजाय सवाब के गुनाह हुआ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ ताला शाअनुहू तुम्हारी सूरत और मालों की तरफ नहीं देखते कि कितना खर्च किया, बल्कि तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों की तरफ देखते हैं कि किस नीयत और किस इरादे से खर्च किया। एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा खौफ शिर्क असगर का है,
صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ حدیثوں میں بہت کثرت سے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے جو آئندہ آئے گی۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ آیت شریفہ میں اللہ کی محبت میں دنیا مراد ہو۔ کچھ علماء نے خرچ کرنے کو محبت کا ترجمہ کیا ہے، یعنی جو خرچ کیا ہو اس پر مسرور ہو، خوش ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس وقت تو خرچ کر دیا پھر اس پر قلق یعنی افسوس ہو کہ میں نے کیوں خرچ کر دیا، کیسی بے وقوفی ہوئی، روپیہ کم ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ اور اکثر علماء نے مال کی محبت کا ترجمہ کیا ہے، یعنی باوجود مال کی محبت کے ان موقعوں میں خرچ کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مال کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ مال سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مال خرچ کرے تو اس وقت دل تیری اپنی ضرورتیں جتائے اور اپنی حاجت کا ڈر دل میں پیدا ہو کہ عمر ابھی بہت باقی ہے، مجھے احتیاج نہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو ایسے وقت میں خرچ کرے جب تندرست ہو، اپنی زندگی اور بہت زمانے تک دنیا میں رہنے کی امید ہو۔ ایسا نہ کر کے صدقہ کرنے کو ٹالتا رہے یہاں تک کہ جب دم نکلنے لگے اور موت کا وقت قریب آ جائے تو کہنے لگے اتنا فلاں کو دیا جائے اور اتنا فلاں جگہ دیا جائے کہ اب تو وہ فلاں کا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سے مایوسی ہو گئی اور اپنی ضرورت اور حاجت کا ڈر نہ رہا تو آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنا فلاں مسجد میں، اتنا فلاں مدرسے میں، حالانکہ اب وہ گویا وارث کا مال بن گیا۔ جب تک اپنی ضرورتیں موجود تھیں تب تک تو خرچ کرنے کی توفیق نہ ہوئی، اب جب کہ وہ دوسرے یعنی وارث کے پاس جانے لگا تو آپ کو اللہ واسطے دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس واسطے شریعت پاک نے حکم دے دیا کہ مرتے وقت کا صدقہ 1/3 مال میں اثر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت سارا مال بھی صدقہ کر دے مگر وارثوں کی اجازت کے بغیر، 1/3 سے زیادہ میں اس کی وصیت معتبر نہ ہوگی۔ اس آیت شریفہ میں مال کو یتامہ یعنی یتیموں و مساکین وغیرہ پر خرچ کرنے کو مستقل طور پر ذکر فرمایا ہے اور آخر میں زکوٰۃ کو الگ سے ذکر فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خرچ زکوٰۃ کے علاوہ باقی مال میں سے ہیں۔